भारतीय जनता पार्टी के ओर से किया जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी का ये 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के अंतर्गत जो पूरा देश में जिस तरह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करते हुए देश की और पूरा राष्ट्र की विकास के साथ साथ देश की अस्मिता और राष्ट्रीयता भावनाओं से देश की बेमिसाल विकास की गति देने का काम किया, बल्कि ही नहीं बल्कि विश्व में भारत का एक अलग पहचान देने में भी सक्षम रहे। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक सपना देखा था कि देश के अंदर में जो समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़े हैं उसका सर्वांगीण विकास हमें करनी है और अगर उसको कोई रूबरू इमली जमात पहनाने का काम किए तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में हुआ। आज अगर आप देखे होंगे कि छोटे से ही बात है, लेकिन आते साथ उन्होंने जिस तरह लोकसभा की पंचायत के सब सर्वोच्च जो पंचायत है उनको उन्होंने प्रणाम करते हुए पहले बार सीढ़ी लोकसभा के चढ़े। इस महान लोकतंत्र की रक्षा के साथ साथ उस समय 132 करोड़ जनता की सेवा करने की, सुशासन देने की उन्होंने अपने मन में बात को रखा था और उसी के तहत वो लगभग 48 करोड़ लोगों को जन धन खाता खुलवाने का काम किया। वैसे लोगों का जो एकदम निर्धन गरीब व्यक्ति जिसका आप देखे होंगे कि 3,000-4,000 रुपये नहीं जाने से उसका भी उठने से चाहिए था तब खाता खुला जाता था। लेकिन होंगे जो हमारे समाज में काफी पिछड़े हुए हैं, इज्जत घर के नाम पर उन्होंने शौचालय निर्माण करने का काम किया। जो आजादी की इतनी लंबी समय के बाद भी लोग हमारे जो है मैदान में जाते थे बरसात के समय, पानी के समय किस तरह उनका दिक्कत होता सबको एहसास है। इनके साथ साथ आयुष्मान भारत में उन गरीब लोगों का सेवा की जिन्होंने सेवा के लिए अल्प समय में ही मौत को गले लगा लेते थे क्योंकि उसके पास पैसा की घोर अभाव था। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि गरीब से गरीब लोगों को आयुष्मान भारत में ट्रीटमेंट 5 लाख रुपया से करते हैं और खास करके हम लोग अपना जो निकटवर्ती जितने भी अस्पताल है वहां पर लोग आते हैं और जब स्वस्थ होकर जाते हैं तो इसका उदाहरण भी देते हैं कि भाई मोदी जी हैं तो इस तरह का मुमकिन हुआ। एक ही उदाहरण आपके पास हम बताना चाहते हैं कि एक जो है बहुत ही पीड़ादायक घटना डॉक्टर सिंह नर्सिंग होम में माने उनका एक हाइड्रोसिल ऑपरेशन हुआ और इतने बड़े आकार में थे कि वो खटिया में नहीं बैठ पाते थे, उसको किसी तरह टेम्पू इसमें से बैठा के लाए थे। तो डॉक्टर साहब हमको फोन किया था आपका क्षेत्र का आदमी है और लेकिन ये बहुत पीड़ा से 4 साल से सफर कर रहे हैं, लेकिन इसको हमको ऑपरेट करना है। तो 4 सर्जन ने उसको ऑपरेशन किया लगभग 2.5 घंटा में, 2.5-3 घंटा लगा और वो व्यक्ति जब स्वस्थ हुआ ठीक 10 दिन बाद जब टाका काटने आए तो अपने बेचारा किसान का पूरा सब्जी भाजी लेकर आके डॉक्टर को धन्यवाद दिया। बोला हमको नहीं दो, अगर धन्यवाद देते हैं तो नरेंद्र मोदी जी को दिए जिसका आयुष्मान भारत के तहत आपका ऑपरेशन किया, उन्हीं का पैसा आपका सेवा में लगाया। तो इस तरह मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत ही गरीब था, लुंगी पहन के आए हुए थे, हम भी गए थे उस कार्यक्रम में। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं
गरीब तबके के लोग हैं जो पैसा के अभाव में इस तरह का काम किए। आज प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, आप देखे होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले हम लोग देखते थे इंदिरा आवास की योजना से जब हम विधायक थे 46,000 के आसपास मिलता था, तो दीवार देता था, पीछे का दीवार जो मिट्टी का होता, आगे जो है ईंट का दीवार देते थे, तो लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता। लेकिन उन्होंने आते साल प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी लगभग 150 1,50,000 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 से लेकर के 2023 यानी इन 9 वर्षों में जो देश के जनता के लिए जनभावनाओं के अनुरूप विकास के जो कार्य किए हैं, ऐसे सारे बातों को आपके माध्यम से इस लोकसभा के एक एक जन जन तक बताने के लिए प्रेस वार्ता के रूप में उपस्थित हुए हैं। 9 वर्ष 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इसी 3 बिंदु पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2023 तक में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सरकार के 9 वर्ष पूरे किए हैं। और इस 9 वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा कि ये पूरा समावेशी, प्रगतिशील और सतत विकास लाने के लिए समर्पित रहे हैं। और यही नहीं, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए समानता और अवसरों को सृजन करने की अपनी प्रतिबद्धता भी अपने दृढ़ संकल्प के साथ करने का काम किया है। निश्चित रूप से आप सभी ने 2014 के पहले की भी सरकार देखी होगी, और इन 2014 के बाद 9 वर्षों में कई प्रकार के बदलाव हुए। हमारे आदरणीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा दिया। और जिस दिन जो है उन्होंने शपथ लेने के लिए गए, उस दिन उन्होंने कहा कि ये हमारी सरकार देश के अंतिम इकाई में रहने वाले लोगों के लिए, जो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिलाएं हो, इन लोगों के लिए समर्पित रहेगी। और उसी भाव के आधार पर, अंत्योदय के आधार पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, चाहे अभी हमारे विद्युत दा बता रहे थे, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, जल कनेक्टिविटी हो, इन सारे विषयों पर बहुत ही गंभीरता से विचार करते हुए देश के जनता के लिए समर्पित करने का कार्य कर रहे हैं। पहले हमारे देश के गरीब लोगों पर लोग ध्यान नहीं देता था, उनको लोग बोझ समझता था। लेकिन आज इस देश में गरीब को पहली बार सिक्योरिटी भी मिलती है और डिग्निटी भी मिलती है, जिन्होंने दशकों तक इसे एहसास दिलाया गया था। आज जो है ये जो है बोझ नहीं है, आज देश के विकास को गति देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे सूक्ष्म बातों को भी ध्यान में रखते हुए देश के जनता के लिए समर्पित होकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज पीएम मोदी जी का जो मिशन है, पाई पाई से गरीब की भलाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी छोटे छोटे बातों को लेकर के हमारे गरीब के लिए भलाई की योजनाएं आगे प्रारंभ कर रहे हैं। बिना भेदभाव, बिना द्वेष के हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी को अपनाते हुए
आप लोगों ने देखा होगा कि पेंडेमिक आवर में कोरोना के समय में पूरा दुनिया त्राहिमाम कर रहा था, किस प्रकार से कोरोना से निजात पाने के लिए लोग कदम बढ़ाएंगे। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने यहाँ के जो है वैज्ञानिकों के साथ, यहाँ के विशेषज्ञों के साथ में विचार विमर्श करते हुए उन्होंने दुनिया में पहली बार इस देश के अंदर में अपना जो है देशज, अपना देसी वैक्सीन निर्माण करने का काम किया और ये इस देश के हमारे कोरोना से निपटने के लिए हमारे लोगों को ये वैक्सीनेशन कराने का काम किया। हमारे विद्युत जी ने बताया कि 220 करोड़ हमारे यहाँ के नागरिकों के लिए यह जो वैक्सीनेशन मिला है ये दुनिया में सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा कि अंतिम इकाई के लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए इन्होंने जनधन योजनाएं चलाई, मुद्रा योजना चलाया, हमारे ज़रूरतमंद लोगों के लिए कहाँ मकान की ज़रूरत है प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया, गरीबों के लिए जो है आयुष्मान भारत कार्ड बना करके उन लोगों की बीमारी से निजात पाने के लिए, इलाज कराने के लिए उन्होंने किया।